नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चुनाव का मौसम है, लोकसभा चुनाव का मौसम है और बीजेपी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की तैयारी में है। 29 में से सभी 29 सीट जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी, जिसकी कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है और इसीलिए पीएम मोदी लगातार मध्य प्रदेश में जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। आज एक बार फिर से पीएम मोदी मध्य प्रदेश में रहेंगे। इस दौरान पीएम सागर और हरदा में जनसभाएं करेंगे तो राजधानी भोपाल में मेगा रोड शो होगा। इस सभी सीटों पर 7 मई को होनी है वोटिंग, लेकिन पीएम मोदी के दौरे का प्रभाव होशंगाबाद, बैतूल, सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, दमोह लोकसभा पर भी पड़ेगा। और पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है, तैयारियां पूरी हैं। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस बल की तैनाती, 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी प्रधानमंत्री के दौरे की। और इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की तैयारियां भी पूरी हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज बता दें आप, मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और ये देखिए जो रोड शो होगा वो किस तरह से निकलेगा, ये भी आपको बताएगा विस्तार न्यूज़। सबसे पहले कि कहां से शुरुआत होगी रोड शो की, और इस तरह से ये भी जान लीजिए कि व्यवस्थाएं किस तरह से हैं और रोड शो की तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, क्या तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं, आपको दिखाएंगी। मेरी सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का 20 दिनों में 5वां दौरा है, बड़ा दौरा है और इसीलिए बड़ी तैयारी भी है। प्रदेश की राजधानी भोपाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि सजकर तैयार हो चुकी है। देखिए, भोपाल से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आलोक शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी का तो ये पैटर्न ही रहा है कि जहां से पहली बार प्रत्याशी मैदान में है तो ऐसे में वो जाते हैं, जीत का मंत्र देते हैं, लोगों से अपील करते हैं उनको जीत दिलाने के लिए। और अभी मैं मौजूद हूँ राजभवन तिराहे पे। यहाँ ये वो जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, मेगा रोड शो निकलने वाला है। उसके बाद वो पहुंचेंगे रोशनपुरा चौराहा और उसके बाद जाकर एपेक्स बैंक पॉइंट पर उनकी ये जो मेगा रोड शो की रैली है ये जाकर वहां पर खत्म होगी। 1 किलोमीटर लंबा ये रहेगा रोड शो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें देखिए, दोनों तरफ डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई है, उसको भगवा रंग से ढक दिया गया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दोनों तरफ झंडे लगे हैं कतार से। बेहद लंबी ये सड़क है और पूरी सड़क को कवर किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, आप देख सकती हैं कि यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है राम मंदिर का। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की ये तस्वीर है। पीएम मोदी जहां प्राण प्रतिष्ठा करते आ रहे हैं रामलला का 22 जनवरी की ये वो तस्वीर है जब राम मंदिर का भक्तों का सपना पूरा हुआ था। और क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है राम मंदिर का, कहीं ना कहीं लोगों के बीच भी ये बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, तो इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से प्रमोट करती नजर आ रही है। आप पोस्टर देख सकती हैं, आप देख सकती हैं, लंबी सड़क है, 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है। राजभवन तिराहे का ये चौराहा, ये तिराहा है और यहाँ पर ये लंबी सड़क है जिसके दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। 3 लेयर सुरक्षा रहेगी जिसके अंदर घेरे में एसपीजी कमांडोज रहने वाले। वहीं मैं बात करूं बाहरी घेरे की तो वो स्थानीय पुलिस कर्मियों का रहेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, 30 आईपीएस अधिकारियों के मौजूद रहने की भी खबर है और भगवा झंडे दोनों तरफ लगे हुए हैं। साथ ही साथ वहां मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पीआर देखने को मिल रहा है। देखिए, भव्य रोड शो है, लोग दोनों तरफ मौजूद रहेंगे, फूल बरसाएंगे और लेकिन उसी में ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं इस पर वो तमाम केंद्र शासित योजनाओं के बारे में बताया गया है। आप देख सकती हैं कि यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना को प्रमोट करता हुआ दिख रहे हैं और साथ ही साथ किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए जो योजना बनाई गई है वो भी देखने को मिल सकती है। ये पोस्टर्स, ये पूरा रूट जो है, ये पूरी सड़क जो है वो इस पोस्टर से कवर कर दी गई है। यहाँ पर केंद्र की जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उनके बारे में जानकारी देती हुई ये रोड पूरी पोस्टर से कवर कर दी गई है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे वहां पर स्वागत द्वार भी लगाया गया है। पीएम मोदी की तस्वीर एक तरफ है तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की
ये तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी, तो ये प्रदेश द्वार लगा है, साथ ही साथ झंडे जो है कतार में लगे हैं। भगवा में ये माहौल है भोपाल राजधानी का, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही साथ सागर हरदा में चुनावी सभाएं करने के बाद यहाँ पर लगभग शाम 7 बजे के करीब उनका मेगा रोड शो होने वाला है। ऋतु, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर रोड के साइड में ये छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं। आप देख सकती हैं इन मंचों पर यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ लोग इकट्ठा होंगे, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने के लिए, उन पर फूल बरसाने के लिए। तो तमाम इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं और प्रदेश की राजधानी बिल्कुल तैयार है। ऋतु, बिल्कुल राजधानी तैयार है क्योंकि देश का दिल है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये बड़ा रोड शो होने जा रहा है अंजलि। लेकिन देखिए शाम का वक्त होगा जब पीएम मोदी हम सब के बीच, जनता के बीच पहुंचेंगे। आप तस्वीरों में ये भी दिखाने की कोशिश करिएगा कि रोड शो निकलेगा, बैरिकेडिंग के बीच से लोगों को खड़े रहने की व्यवस्था कहाँ पर की गई है और सुरक्षा के लिए जिस तरह से पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी, पुलिसकर्मी कहाँ पर तैनात रहेंगे, ये भी दिखाने की कोशिश करिएगा अंजलि। जी बिल्कुल, मैं दिखा दूं आपको कि बैरिकेडिंग की गई है और 2 डबल लेयर में ये बैरिकेडिंग की गई है। 3 लेयर का सुरक्षा घेराव देखने को मिलेगा जब पीएम मोदी इस सड़क से गुजरेंगे। उनका ये मेगा रोड शो यहाँ पर रहने वाला है। पुलिसकर्मी जो है वो उनके साथ ही मौजूद रहेंगे। जनता की अगर मैं बात करूँ तो जनता को इन बैरिकेड्स के पीछे ही रखा जाएगा, उनके लिए भी तमाम इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तैयारियां पूरी है और भी तस्वीरें पहुंचाते रहेगा अंजलि। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश और आज पीएम मोदी एमपी में त्रिमूर्ति को जिताने के लिए हुंकार भरेंगे। सागर हरदा में चुनावी सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे तो भोपाल में रोड शो कर आलोक शर्मा को जिताने की अपील करेंगे। सागर में लता वानखेड़े बीजेपी की प्रत्याशी हैं तो बैतूल से दुर्गादास उइके बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इधर राजधानी भोपाल से उम्मीदवार हैं आलोक शर्मा, बीजेपी के प्रत्याशी, पूर्व महापौर। और देखिए आलोक शर्मा कौन है, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं आलोक शर्मा बीजेपी के। इसके साथ ही आपको ये बता दें लता वानखेड़े कौन है, लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। सरपंच पद से राजनीतिक करियर की लता वानखेड़े की शुरुआत होती है। सरपंच पद से उन्होंने शुरुआत की और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो देखिए महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं और ऐसे में लता वानखेड़े के लिए भी ये चुनावी प्रचार होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 24 अप्रैल को पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश एक बार फिर से। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी कब कब एमपी के दौरे पर लोकसभा चुनाव से पहले पहुंचे हैं। 5 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जबलपुर की, जब 7 अप्रैल को जबलपुर में पीएम मोदी पहुंचे थे, रोड शो के साथ सभा को संबोधित किया था। उसके बाद एक दिन छोड़कर यानी कि 9 अप्रैल बालाघाट पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब पहले चरण की वोटिंग में शामिल बालाघाट सीट को लेकर पीएम मोदी ने चुनावी प्रचार किया। तीसरा दौरा रहा 14 अप्रैल को नर्मदापुरम में और नर्मदापुरम के जरिए पूरे क्षेत्र को साधने की कोशिश पीएम मोदी ने की। चौथा दौरा 19 अप्रैल को दमोह में रहा और दमोह से भी एक खासा प्रभाव डालने की कोशिश की। और अब इंतजार है आज के दौरे की शुरुआत जल्दी होने जा रही है। 24 अप्रैल को भोपाल, हरदा और दमोह का ये दौरा है। शुरुआत होगी 12 बजे से, करीब सागर से इसकी शुरुआत होने जा रही है और आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी का एक भव्य रोड शो भी होगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब पतंजलि ने अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छिपवाए हैं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के नाम से बिना शर्त माफीनामा छापा गया है और ये देखिए ये अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन पतंजलि की ओर से छपवाए गए हैं। तो बता दें इस खबर को विस्तार न्यूज़ ने अपने खास प्रोग्राम विस्तार विशेष में विस्तार से दिखाया था और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये माफ़ीनामा भी छपवाया गया है। पतंजलि ने अखबारों में ये माफ़ीनामा छपवाए हैं। तो वहीं कल कोर्ट ने अखबारों में छपवाए माफीनामा को खारिज कर रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को बेरंग वापस लौटा दिया था। कोर्ट ने रामदेव एंड कंपनी पर खूब तंज कसी और कहा अखबारों में जितना बड़ा विज्ञापन छपवाते हो उतना बड़ा ही अपना माफीनामा भी छपवाओ और फिर आओ। मंगलवार का दिन पतंजलि के लिए मुश्किलों भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पतंजलि को फटकार लगाई। दरअसल पतंजलि की ओर से वकील मुकुल रोहितगी ने कहा कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है, इसको 67 अखबारों में पब्लिश करवाया है, जिस पर जस्टिस हिमा कोहली ने सवाल किया। जस्टिस हिमा कोहली ने क्या कहा?
आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस ऐड का भी साइज वही था। कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। उन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं। ये हमारा निर्देश है। जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। सिर्फ पन्ने पर ना हो, पढ़ा भी जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया है कि अगले 2 दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें, जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। अब तक क्या क्या हुआ? 16 अप्रैल पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। बाबा रामदेव बोले, काम के उत्साह में ऐसा हो गया। 10 अप्रैल रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज हुआ। कोर्ट ने कहा जानबूझकर आदेश की अवमानना की। 2 अप्रैल रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। कोर्ट से कहा सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी। 19 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने कहा रामदेव हाजिर हो, रामदेव पर अवमानना का केस क्यों न लगे। 27 फरवरी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नोटिस। बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगी। पतंजलि आयुर्वेद ने सोमवार को कुछ न्यूज़पेपर्स में माफीनामा प्रकाशित किया है। इसमें कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करता है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने हलफनामा पेश किया। उसके बाद हमने विज्ञापन प्रकाशित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि पतंजलि उतना ही बड़ा माफीनामा छपवाए जितना बड़ा वो विज्ञापन छपवाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गंभीरता से बातें रखी हैं, ये बात कांग्रेस के इतिहास और घोषणा पत्र से निकल कर आई है। इसलिए ऐसे बयान कांग्रेस के आते हैं। इसके साथ ही अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का चाल और चरित्र दुनिया के सामने आ गया है, जैसे अंग्रेज फूट डालकर काम करते थे। कांग्रेस का चाल और चरित्र देश और दुनिया के सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अब तक जैसे अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते थे। कांग्रेस की राजनीति भय दिखाओ और भ्रम फैलाओ, इस पर आधारित रही है। अब देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के न तो भय पर आने वाली है न भ्रम पर आने वाली है। आज देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है और ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल भी पीएम मोदी के स्वागत को तैयार है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 25 अप्रैल को मुरैना में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके लिए मुरैना और ग्वालियर में यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी तैयार कर रखा है। शहर में कल भारी वाहन पूरी तरह से बंद रहेंगे और इसके साथ ही एयरफोर्स स्टेशन से निरावली तक 24 किलोमीटर तक का क्षेत्र में नो फ्लाई जोन के साथ रेड जोन सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। ग्वालियर चंबल अंचल में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की शुरुआत हो रही है और 25 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी मुरैना जिले में एक आम सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मुरैना का एएसएफ ग्राउंड है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। मंच सजाया जा रहा है, इसके साथ ही जो कुर्सी है वो लगाई गई है और बताया जा रहा है कि इस पूरे आम सभा में लगभग 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने की उम्मीद है। और सबसे खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल अंचल की जो तीनों लोकसभा सीट हैं वो काफी अहम है और इन तीनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके साथ ही अगर पिछले विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस तो ठीक रहा ही, लेकिन कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस ठीक रहा। 34 विधानसभा में से 16 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीती थी। यही कारण है कि अब की बार बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है और सबसे पहला दौरा पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर करने वाले हैं। और सबसे खास बात यह भी है कि इस आम सभा में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 विधानसभा सीटों से लोग और यहां के जो कार्यकर्ता हैं वो भी एकजुट होने वाले हैं। अनिल गौर, विस्तार न्यूज। और विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन कोई ना कोई बदलाव होता रहता है, फिर चाहे ये बदलाव दर्शन व्यवस्था को लेकर हो या फिर पूजा से संबंधित। बैसाख और ज्येष्ठ महीने में होने वाली गर्मी में बाबा महाकाल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए शिवलिंग के ऊपर करीब 11 मटकियां लगाई गई हैं, जिनके द्वारा ठंडा पानी सतत गिर रहा है।
तो बाबा महाकाल को गर्मी से बचाने के लिए 11 मटकियां लगाई गई हैं और इन मटकियों से होता हुआ ठंडा पानी सतत गिर रहा है बाबा महाकाल पर। और ये देख सकते हैं नदियों के नाम इन मटकियों पर लिखे गए हैं और यही मटकियां लगाई गई हैं गर्भगृह के अंदर। तो सहस्त्र जलधारा चढ़ रही है अब शिवलिंग पर। और चलिए इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच गए हैं अंबिकापुर वहीं जहां पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो आज अंबिकापुर में पीएम मोदी की जनसभा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभा स्थल पर पहुंच गए हैं। अपडेट आपको बता दें, अंबिकापुर में बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच गए सभा स्थल। संवाददाता अनमोल लगातार मौजूद है। अनमोल, क्या अपडेट आपके पास है? मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं सभा स्थल पर। बिल्कुल ऋतु, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं पीएम के सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। आपको मैं पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर आप चिंतामणि महाराज जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से, ठीक उनके बगल में जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब पीएम मोदी जो है किसी भी वक्त, बड़ी बात है, किसी भी वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी है यहाँ पर आ सकते हैं और भारी जन सैलाब उमड़ा है ऋतु यहाँ पर। और पीएम का स्वागत करने खुद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जो है मंच पर मौजूद है। आप देखिए वहां पर विष्णुदेव साय है, उनके बगल में चिंतामणि महाराज है, उनके बगल में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के श्याम बिहारी जायसवाल वो हैं, उनके बगल में लक्ष्मी राजवाड़े हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री। इस तरीके से अंबिकापुर के जो विधायक हैं राजेश अग्रवाल वो भी मंच पर हैं। तो इस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरी है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच सकते हैं और सीएम विष्णुदेव साय खुद मंच पर जो है प्रधानमंत्री मोदी का आगवानी करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो बड़े नेता है, रेणुका सिंह जो सरगुजा से सांसद रही है वो भी बैठी हुई है। तो वहां बीच में दो आपको चेयर खाली नजर आ रहा होगा, सीएम के बगल में 2 चेयर जो है वो खाली है। उसी 2 चेयर में से एक चेयर पर प्रधानमंत्री मोदी आपको बैठे हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट जो है यहाँ आपको अंबिकापुर जहाँ सभा हो रहा है। और एक बार भीड़ भी दिखा देता हूँ मैं कि कितनी ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। आप देखिए मंच के जो है सामने की ओर देखिए, ये सामने का जो है मंच के सामने का जो पोर्शन है पूरा लोग भरे पड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और अब जो है इंतजार इनका खत्म होने वाला है कि किसी भी घड़ी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मैं राजेंद्र से बोलूंगा टॉप एंगल से दिखाइए विस्तार न्यूज के दर्शकों को कि क्या भारी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। आप देखिए जहां भी आपको नजर डालेंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। आज अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में ये प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जन सभा हो रही है। लोकसभा चुनाव यहाँ पर होना है, 7 तारीख को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले भाजपा का ये शक्ति प्रदर्शन। आप देखिए कि महिलाएं जो है बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, कॉलेज की जो छात्राएं हैं, जो युवा है वो बैठी हुई हैं। तो इस तरीके से जो है तैयारी पूरी है। अब किसी भी क्षण जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है मंच पर आपको नजर आएंगे। ऋतु, हम आपको फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं मंच पर। ये वही मंच है जहां से प्रधानमंत्री शंखनाद करेंगे, चुनावी शंखनाद। जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वहां पर बैठे हुए हैं। कुछ देर पहले उन्होंने लोगों का अभिवादन भी किया। मैं सहयोगी को बोलूंगा वो जूम करके दिखाए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। विष्णुदेव साय देखिए वहां पर बैठे हुए हैं, उनके बगल में चिंतामणि महाराज जो सरगुजा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। दोनों बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो और भी बड़े नेता हैं जो सरगुजा क्षेत्र बिल्कुल हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और मंच की तस्वीरें देखिए आपको नजर आ रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ में बैठे हैं चिंतामणि महाराज जो अंबिकापुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और विधायक राकेश अग्रवाल भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो पीएम मोदी करेंगे जनसभा, कुछ ही देर में संबोधित करेंगे, बस कुछ ही देर में शुरुआत होगी कार्यक्रम की। विजय संकल्प शंखनाद महारैली, थोड़ी देर में पहुंचेंगे सभा स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच गए हैं, तमाम मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के मौजूद हैं मंच पर और इसके साथ ही विधायक भी मौजूद है। और अब बस कुछ ही देर में इंतजार खत्म होने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे सभा स्थल पर और एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे।